मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान में 322 अरकान ने खुफिया रायशुमारी से वोट का हक इस्तेमाल किया। 2 वोट मुस्तरद हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद को 96 वोट मिले। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मलिक अहमद खान को थपकी देकर मुबारकबाद दी। ऐवान शेर शेर के नारों से गूंज उठा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की भी मलिक अहमद खान को मुबारकबाद। मलिक अहमद खान ऐवान को आईनी और बेहतर अंदाज से चलाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, यकीन दिलाता हूँ तमाम जिम्मेदारियां आईन और कानून के मुताबिक अदा करूंगा। मलिक अहमद खान का इजहार ख्याल। नून लीग के मलिक ज़हीर इकबाल 220 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज को 103 वोट मिले। पंजाब असेंबली में नया कायदे ऐवान कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब पीर को होगा। आज कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवार तब्दील कर दिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार नामजद। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए पूरी सूबे की पुलिस असम्बली के गिर्द मौजूद है। असलम इकबाल की मुशावरत से पार्टी क़यादत ने राना आफ्ताब को नामजद किया है। राना आफ्ताब सीनियर सियासतदान है और 5 मरतबा मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। हमाद अजहर का ट्वीट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील करके पहला यू टर्न ले लिया। अल्लाह ताला ने एक बार फिर वजारत उज़्मा और वजारत आला का मनसब मुस्लिम लीग नून को दिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए रोड मैप का ऐलान कल करेंगे। मरियम नवाज सूबे भर की खवातीन के लिए भरपूर इक़दामात का ऐलान करेंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली का इजलास। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की ऐवान आमद पर अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा दिए। जवाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान ने सीटों पर खड़े होकर बानी PTI के खिलाफ नारेबाजी की। जमात इस्लामी भी मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सिराप एहतजाज। कारकुनों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। PTI के कारकुन भी शरीक। सिंध असम्बली में जारी मैंडेट वाले लोग हैं। PP और MQM के कब्जा ग्रुपों का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों ने हमारे मैंडेट पर कब्जा किया। हम कब्जा माफिया से पूरे शहर को निजात दिलाएंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद जाली है। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। 27 फरवरी को फिर भरपूर एहतजाज करने का ऐलान। इस खत का कोई अहमियत नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस खत के नतीजे में इनकी जो असलियत है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नज़र आएगा। जो सियासी जमात हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, हम उनके साथ दे रहे हैं। PTI अक्सरियत या अक्सरियत नहीं तो ये ज़्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। PTI ने खुद ऐलान किया वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं आएंगे। हमारे पास जो सियासी जमात वोट मांगने आई उसको हमने वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स मौजूद नहीं हैं। IMF को खत लिखने से PTI की असलियत अवाम के सामने आ रही है। बानी PTI के IMF को खत लिखने की कोई अहमियत नहीं। 2 जमातें जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकती वो आजकल धांधली पर एहतजाज कर रही हैं। इन सियासी जमातों को हम शिकस्त देते आए हैं। इल्ज़ाम लगाना है तो सबूत के साथ लगाएं। बताएं तो सही कौन सी नशिस्त पर धांधली हुई है? क्या मेरी लाड़काना सीट पर धांधली हुई? जहां मेरी सीट पर डाका डाला गया है उस पर खामोश नहीं रहूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी कारकुनों के कातिलों को इबरत का निशाना बनाने का ऐलान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान असम्बली के अरकान की जरदारी हाउस में मुलाकात। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में MP अब्दुल मजीद बादीनी की भी शिरकत। तमाम अरकान सूबाई असम्बली का हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान।
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली का इंतखाब आज होगा। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। स्पीकर के लिए पीपी के अवैस कादिर शाह और एमक्यूएम की सूफिया साइद शाह के कागजात दुरुस्त करार। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के नवीद एंथनी और एमक्यूएम के राशिद खान के कागजात भी मंजूर। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब पीर 26 फरवरी को होगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला अगले रोज अपने मनसब का हल्फ लेंगे। एमक्यूएम का भी कायदे ऐवान सिंध असेंबली के लिए उम्मीदवार नामजद करने पर गौर। मुत्तहिदा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। कायदे ऐवान के लिए हतमी फैसला करेगी। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सिंध असेंबली हल्फ लेने के लिए तैयार। नून आज़ाद 9 आज़ाद अरकान आज रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। सिंध असेंबली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया। सिंध असेंबली के 147 अरकान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111 और एमक्यूएम के 36 अरकान शामिल। सुन्नी इत्तेहाद के 9, जीडीए के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। सेनेटर निसार खोड़ो और महताब डाहर ने हल्फ नहीं लिया। नादिर मकसी चोलिस्तान जीप रैली में मसरूफ होने के बायस हल्फ ना ले सके। पीपल्स पार्टी के 1 रुकन असेंबली का इंतकाल हो चुका। हाफिज नेम का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मखसूस नशिस्तों का भी फैसला नहीं हुआ। 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। पंजाब असेंबली में नया कायदे ऐवान कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब पीर के रोज़ होगा। आज कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवार तब्दील कर दिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार नामजद। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए पूरे सूबे की पुलिस असेंबली के गिर्द मौजूद है। असलम इकबाल की मुशावरत से पार्टी क़यादत ने राना आफ्ताब को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया है। राना आफ्ताब 5 मरतबा मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए और सीनियर सियासतदान हैं। हमाद अजहर का ट्वीट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील करके पहला यू टर्न ले लिया। अल्लाह ताला ने एक बार फिर वजारत उज़्मा और वजारत आला का मनसब मुस्लिम लीग नून को दिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे की तरक्की के लिए रोड मैप का ऐलान कल करेंगी। मरीम नवाज सूबे भर की ख्वातीन के लिए भरपूर इक़दाम का ऐलान करेंगी। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली का इजलास। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज की ऐवान आमद पर अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा दिए। जवाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान ने सीटों पर खड़े होकर बानी पीटीआई के खिलाफ नारेबाजी की। जमात इस्लामी भी मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज। कारकुनों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। पीटीआई के कारकुन भी शरीक। सिंध असेंबली में जाली मैंडेट वाले लोग हैं। पीपी और एमक्यूएम के कब्जा ग्रुपों का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों ने हमारे मैंडेट पर कब्जा किया। हम कब्जा माफिया से पूरे शहर को निजात दिलाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का इत्तेहाद जाली है। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म कर दिया। 27 फरवरी को फिर भरपूर एहतजाज करने का ऐलान। इस खत का कोई अहमियत नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस खत के नतीजे में इनकी जो असलियत है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नज़र आएगा। जो सियासी जमात हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, हम उनके साथ दे रहे हैं। पीटीआई अक्सरियत या अक्सरियत नहीं तो ये ज़्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। पीटीआई ने खुद ऐलान किया वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं आएंगे। हमारे पास जो सियासी जमात वोट मांगने आई उसको हमने वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स मौजूद नहीं है। IMF को खत लिखने से पीटीआई की असलियत आवाम के सामने आ रही है। बानी पीटीआई के IMF को खत लिखने की कोई अहमियत नहीं। 2 जमातें जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकती वो आजकल धांधली पर एहतजाज कर रही हैं। इन सियासी जमातों को हम शिकस्त देने आए हैं। इल्ज़ामात लगाने हैं तो सबूत भी साथ दें। बताएं तो सही कौन सी नशिस्त पर धांधली हुई है। क्या मेरी लाड़काना की सीट पर धांधली हुई है? जहां मेरी सीट पर डाका डाला गया है उस पर खामोश
मुखालिफ नहीं रहूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, सियासी कारकुनों के कातिलों को इबरत का निशान बनाने का ऐलान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान असेंबली के अरकान की जरदारी हाउस में मुलाकात। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में MPA अब्दुल मजीद आबादीनी की भी शिरकत। तमाम अरकान सूबाई असेंबली का हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली का इंतखाब आज होगा। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। स्पीकर के लिए PP के अवैस कादिर शाह और MQM की सूफिया असद शाह के कागजात दुरुस्त करार। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के नवीद एंथनी और MQM के राशिद खान के कागजात भी मंजूर। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब पीर 26 फरवरी को होगा। नुमाइंदे वज़ीर आला अगले रोज़ अपने मनसब का हल्फ लेंगे। MQM का भी कायदे ऐवान सिंध असेंबली के लिए उम्मीदवार नामजद करने पर गौर। मुत्तहिदा की पार्लिमानी पार्टी का अजलास भी आज तलब। कायदे ऐवान के लिए हतमी फैसला करेगी। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सिंध असेंबली हल्फ लेने को तैयार। 9 आज़ाद अरकान आज रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। सिंध असेंबली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी में हल्फ लिया। सिंध असेंबली के 147 अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शामिल। सुन्नी इत्तेहाद के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। सेंटर निसार खोड़ो और मेहताब डाहर ने हल्फ नहीं लिया। नादिर मकसी चौरिस्तान जीप रैली में मसरूफ होने के बायस हल्फ ना ले सके। पीपल्स पार्टी के 1 रुकन असेंबली का इंतकाल हो चुका। हाफिज नईम का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मखसूस नशिस्तों का भी फैसला नहीं हुआ। 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। काफ़ी मुश्किलात हैं मुल्क को इस वक्त, और इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि सब साथ मिलके जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उनसे बाहर निकाल सकें। पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं जिन्हें मिलकर हल करेंगे। एक फॉर्म का हिसाब दूंगा। जो हमारे साथ ज्यादती हुई वो भी बताऊंगा। उम्मीद है मुजाहिरीन कानून हाथ में नहीं लेंगे। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कुछ शरपसंद अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। IMF को ख़त लिखने का मकसद है कि 9 मई बहुत छोटी चीज़ है, हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया जाए। अगर IMF की इमदाद बंद हुई तो लाखों अफराद की तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। एक सियासी जमात अवाम पर हमला करना चाहती है। वो जमात मुदाखलत का कह रही है जो कहती थी कि बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया। अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। नए अरकान सिंध असेंबली का हिस्सा बन गए। MQM के 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के 87 में से 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असेंबली पहुंचे। कायम अली शाह, नादिर मकसी 8वीं मरतबा सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। आगा सराज दुरानी 7वीं, सोहराब असर के 6ठी मरतबा सिंध असेंबली के रुकन बने। पीपल्स पार्टी की हिर सोहो वाहिद खातून रुकन है जो 5वीं मरतबा सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। बलोचिस्तान असेंबली का अजलास 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। स्पीकर 9 मुंतखब अरकान असेंबली से हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का अजलास भी 28 फरवरी को बुला लिया गया। गवर्नर ने असेंबली पर दस्तखत कर दिए। कौमी असेंबली में खातीन और अक़लियतों की सीटों की तकसीम के बाद ऐवान में नून लीग सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग के अरकान की तादाद 108 हो गई। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 8 आज़ाद अरकान ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 81 हो गई। पीपल्स पार्टी 68 अरकान के साथ ऐवान में तीसरी बड़ी पार्टी बन गई।
हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए तो किसी और जमात की ज़रूरत नहीं होगी। कौमी असम्बली में MQM के अरकान की तादाद 22 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग काफ़ी 5 नशिस्तें हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 और BAP की 1 नशिस्त। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें हो चुकी। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार। JUI के अरकान असम्बली की तादाद 8 है। 5 छोटी जमातों के 5 अरकान कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। खलील तादाद में होने की वजह से अपोजिशन जमातें मुनक़सिम। जमीयत उलमा इस्लाम का अकरम दुरानी को अपोजिशन लीडर बनाने का प्लान। पीपल्स पार्टी ने अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी नून लीग को साथ लेकर अपोजिशन लीडर लाने के लिए कोशिशां। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 24 है। JUI के 9, नून लीग के 8, PPP के 5, ANP और PTRP का 1-1 रुकन है। काफ़ी मुश्किलात हैं मुल्क को इस वक्त, और इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि सब साथ मिल के जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उनसे बाहर निकाल सकें। और पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं जिन्हें मिलकर हल करेंगे। एक एक फॉर्म का हिसाब दूंगा, जो हमारे साथ ज्यादती हुई वो भी बताऊंगा। उम्मीद है मुजाहिरीन कानून हाथ में नहीं लेंगे। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक।